तकरीर गौसे आजम कर रहे हैं मजमे में। अब गौसे आजम जिलानी बगदादी हैं। एक आदमी मजमे से उठा, जाने लगा, तकरीर को बीच में छोड़ के जाने लगा और जाते जाते बड़बड़ाने लगा। किसी ने रास्ते में पूछा, भाई तू गया था गौसे आजम की तकरीर सुनने, जा क्यों रहा है वापस? वो कहने लगा, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी कि मक्के से बैतुल मुकद्दस का रास्ता 1 महीने का है, और ये कह रहे हैं नबी उठे, बैतुल मुकद्दस पहुंच गए, वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा जहां जहां अल्लाह लेके गया मुस्तफा, वो सब घूम के चले आए। और जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वो कहने लगा, ये झूठ ही अगर सुनना है तो इससे अच्छा है कि चलो सो जाया जाए। झूठ सुनने से अच्छा ये है चलो सो जाएं। इतना कैसे हो सकता है? थोड़े से वक्त में इतना लंबा सफर तो हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए मजमे से निकल के बाहर चला गया। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, क्या हो गया? गए थे तकरीर सुनने, वापस क्यों आ गए? कहने लगा, देखो ज्यादा दिमाग खराब मत करो, मामला बहुत गड़बड़ है। अरे इतना बड़ा बड़ा झूठ अब्दुल कादिर बोल रहे हैं, उस झूठ सुनने से अच्छा ये मैं घर चला आया। बीवी समझ गई कि गौसे आजम की कोई बात इसके दिमाग से बाहर हो गई है, ये समझ नहीं पाया है, इसलिए उन पे झूठे होने का इल्जाम लगा रहा है। आज भी ये जाहिल लोग गौसे आजम की अजमत को समझ नहीं पाते, वलियों के मकाम को समझ नहीं पाते हैं, तो उन पर इल्जाम लगाते हैं। वो हमें पुजारी कहते हैं कि तुम लोग कबर पूजते हो। कबर? हमने कहा मुल्ला जी कान खोल के सुन लो, पूजना और है, चूमना और है। अगर हर चूमना पूजना हो जाएगा तो बाप अपने बेटे को चूमता है, माँ अपनी बेटी को चूमती है, बहन अपने भाई का बोसा लेती है। ये बोसा लेना शरीयत में जायज है और पूजा करना शरीयत में हराम है। इसलिए हम वलियों की बारगाहों में जाते हैं ना, तो पूजा करने नहीं जाते, हम तो वलियों की बारगाहों में फैज लेने के लिए जाते हैं, बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। बीवी कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, आज मौसम बड़ा सुहाना है, कुछ अच्छा पकाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए। शौहर कहता है, अच्छा रुको, मैं बाजार जाता हूँ, बाजार से जाके मैं मछली लेकर आता हूँ। बाजार चला गया, मछली लेकर आया, बीवी को मछली दे दिया और कहा, मछली पकाओ, तब तक मैं दरिया में गुस्ल करके आता हूँ। तवज्जो रखना, गौसे आजम से पंगा लिया है, बड़े पीर पे झूठे होने का इल्जाम लगाया है, अल्लाह के वली की बारगाह में गुस्तागी करी है, उनकी तकरीर बीच में छोड़ के उन पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा के जा रहा है। बीवी को मछली खरीद के लाके दिया, फिर उसके बाद दरिया में चला गया है नहाने के लिए। बीवी मछली बनाने में लग गई। ये बंदा दरिया पे नहाने के लिए गया, कपड़ा उतार के दरिया के किनारे रखा और दरिया में डुबकी लगाई। खोता खाते खाते, डुबकी लगाते लगाते दरिया के उस पार निकला। उस पार निकला तो अल्लाह ने लड़का से उसको लड़की बना दिया, लड़का से लड़की बन गया। अब बहुत टेंशन, कपड़ा है उस पार, निकल आया है इस पार। अब जब अपने बदन को देख रहा है तो मारे शर्म के पानी पानी। हाय रे मेरे मौला, अच्छे भले हम लड़के थे, ये तो लड़की बन गए। अब बहुत टेंशन में पानी में छुपा छुपा बैठा है, निकल नहीं रहा है। एक बादशाह उधर से गुजर रहा था, उसने देखा एक बड़ी खूबसूरत लड़की नंगे नहा रही है ना, तो उसने अपनी चादर दे दिया, बोला, लो ये चादर ओढ़ लो, ओढ़ के बाहर आ जाओ। वो चादर ओढ़ के बंदा बाहर आया ना, तो बहुत शर्मा रहा है। बादशाह ने पूछा, कोई तुम्हारे आगे पीछे है, कोई तुम्हारे साथ है? कहने लगा, ना ना, कोई मेरे साथ नहीं है। अब बादशाह ने मौक़ाए गनीमत समझा, खूबसूरत लड़की है, उठा के घोड़े पे बैठाया, लेके 9 2 11 हो गया। अब वो बहुत टेंशन में पड़ा, हाय रे मेरे मौला, मैं अच्छा भला लड़का था, लड़की बन गया, और वो भी लड़की बना तो वो भी राजा उठा के लेके भाग आया है, अपने महल में लेके आया। राजा ने कहा, कब तक इसको रखा जाए, लाओ क्यों ना इससे निकाह ही पढ़ा लिया जाए। अब राजा ने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, निकाह पढ़ा लिया। अब वो निकाह एक तरफ तो कह रहा, हाँ निकाह की इजाजत है, लेकिन दिल ही दिल में ख्याल आ रहा है, परवरदिगारे आलम, कभी मैंने कहा था कबूल है, आज मुझे अपने निकाह के लिए दूसरे को अपने निकाह में लाने की इजाजत देनी पड़ रही है। तकरीबन 12 साल वो बंदा राजा के निकाह में रहा और उसके 8 बच्चे पैदा हुए। 8 बच्चे, जितनी बार बच्चे पैदा होते थे, दिल ही दिल में सोच सोच के बिल्कुल मरा जा रहा है। हाय रे मेरे मौला, बड़ा गजब हो गया। पहले मेरे नुटफे से बच्चे पैदा होते थे, मेरी बीवी उसकी परवरिश करती थी, अब मुझे बच्चे पैदा करके खुद ही परवरिश करना पड़ रहा है। लेकिन तवज्जो करना, पंगा लिया था पीराने पीर से, आंखें दिखाई थे रोशन जमीर को।
झूठा होने का इल्जाम लगा रहा था। गौसे आजम ने जो कमाल दिखाया है, जरा तवज्जो करें। 12 साल का जमाना गुजर गया है। दूसरी बार फिर वो उसी दरिया में नहाने के लिए आया, और नहाने के लिए आने के बाद कपड़ा उतार के फिर दरिया में डुबकी लगाया। लगाते लगाते उस पार पहुंचा तो जैसे पहले लड़का था, अल्लाह ने फिर उसको लड़का बना दिया, फिर लड़का बना दिया। अब बड़ी हैरत में पड़ गया, यार अजीब मामला है। दरिया में डूब के उधर गया, लड़की बन गया। 12 साल रहा, 8 बच्चे पैदा किए, फिर दरिया में नहाने आए, फिर दरिया में इस पार निकले तो फिर लड़की से लड़का बन गए। अब देखा कि अच्छा चलो 12 साल के बाद आया हूँ, कपड़े वपड़े तो कहाँ सड़ गल गए होंगे। देखा तो कपड़ा सामने रखा है और जैसे रख के गया था अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। फिर सोचने लगा, अच्छा चलो 12 साल के बाद आया हूं, न जाने बीवी कहां गई होगी, बच्चे कहां गए होंगे, घर का क्या हाल होगा कुछ पता नहीं। लेकिन डरते डरते जब घर के दरवाजे पे पहुंचा ना, तो क्या देखा, बीवी मछली काट रही है। जो मछली दे के आया था, बीवी मछली काट रही है और उसकी छोटी बच्ची घर में झाड़ू लगा रही है, घर में झाड़ू लगा रही है। ये बंदा बीवी पे बिगड़ गया। कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे मैं 12 साल के बाद आया हूँ, अभी तक तुम मछली काट रही हो। बीवी ने डांट के कहा, चुप हो जाओ, मुझे तो लगता है कि तुम दरिया पे गए ही नहीं हो, रास्ते ही से लौट आए हो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम गए हो, इतनी जल्दी वापस आ गए हो। फौरन उसके दिमाग में गौसे आजम की बात आ गई, यार अल्लाह ताला जब मेरे लिए वक्त को रोक सकता है तो मेरे मुस्तफा के लिए क्यों नहीं रोक सकता है, मेरे नबी के लिए क्यों नहीं रोक सकता है। दौड़ता हुआ भाग के गया गौसे आजम की बारगाह में, हाथ जोड़ के कहता है, ओ हुजूर वाला, माफ कर दीजिए, हम तो समझ ही नहीं पाए थे, हमारी समझने की गलती थी, आपने हमें दिखा दिया है। अब जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए भी अल्लाह ने वक्त को रोक दिया था। इसलिए ओ मेरे भाइयों, वलियों की बारगाहों से मिलता सब है, बस फर्क ये है कि मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए।